बहुत अच्छा लगता है ना। तो हम लोग एवरी संडे ऐसे नया नया चेहरा, आज हमारे मिसेस रेबेक ने सोलो ना डुएट सुना है, उनका ट्रायल सुना है, लेकिन आज मैंने तो पहली बार उनका सोलो सुना है और बहुत अच्छा लगा। और मैं बाकी दूसरों को भी इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़े। आवाज अच्छा है खराब है उसका कोई नहीं है, लेकिन हम कैसे करके महिमा करें परमेश्वर का ना, वो है हमारा मेन मोटिव, हमारा वही गोल होना चाहिए। तो आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिसने भी पार्टिसिपेट किया, और हमारा मिस रेचल को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। वॉलंटरी उसने आके मतलब उसको भी स्क्रिप्चर पढ़ना है बोल के ना, उसने उसके माँ को बोलती रहती है बोला, इसलिए वो आज किया है। और दूसरे माँ लोगों को भी इनकरेज करना चाहती हूँ, अगर आपका बच्चा चाहता है या फिर आप चाहते हो तो आप एनी टाइम बोल सकते हो। ये हम सभी का चर्च है ना, हम सभी का चर्च है, तो एनी टाइम आप लोग मुझे मालूम, आप लोग मुझे अप्रोच कर सकते हो, या फिर हमारे 2 आईसी है उन दोनों को भी आप अप्रोच कर सकते हो। और यहाँ पे आज हम लोग सभी ने इतना अच्छा गीत सुना, स्क्रिप्चर रीडर और जो भी पार्टिसिपेंट्स है सभी सही सलामत होकर आगे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और परमेश्वर ही आपके और आपके परिवार में आशीष करे। यहाँ पे हम आज परमेश्वर का वचन जाने से पहले एक छोटा सा प्रेयर करना चाहती हूँ। Let us all look to God in prayer. Eternal God, Heavenly Father, thank you so much for this blessed day and blessed time. Lord, it is all because of your goodness, it is all because of your grace that we could able to come here together once again in your holy sanctuary to worship you, to adore you and to praise your name. Lord, this morning we are gathered here to worship you, Lord, but Father God, we never know who is going through what, Lord Father God, but you are the God who knows each and every individual present here, Lord. Lord, if any one of us are going through any hard times, Lord, may you, Lord Father God, lighten our burdens and lighten our minds and heart and soul, Lord Father God, so that as we sit here for some time to listen to your word, open up our hearts and spiritual mind and spiritual ears, Lord Father, so that, Lord, it will be a benefit for our spiritual life, Lord. Lord, as I begin with your word, Lord, I invite your holy presence in our midst, Lord, so that your Holy Spirit will be moved in our midst, Lord, submitting our time into your mighty hand. In Jesus' name I pray. Amen. यहाँ पे आज परमेश्वर का वचन लेके आई हूँ जो है Philippians chapter 1 verses 9 to 11. Philippians chapter 9 verses 9 to 11. यहाँ पे इस वर्ष के द्वारा यहाँ पे आज हमारा टॉपिक है शुद्ध प्रेम कैसे बढ़ना चाहिए, शुद्ध प्रेम कैसे बढ़ना चाहिए, और हाउ प्योर लव शुड ग्रो। तो यहाँ पे मैं हर संडे आके प्रीचिंग करती हूँ, तो अभी जैसे मैं बाइबल स्लिप करके देखती हूँ, ऐसा लगता है कि इसमें भी प्रीच कर लिया, इसमें भी प्रीच कर लिया। तो मैं सोच रही थी अरे हर संडे मैं प्रीच करती हूँ और इट्स लाइक ऑलमोस्ट इट सीम्स लाइक आई हैव ऑलमोस्ट प्रीच्ड इन एवरी टॉपिक, मुझे लग रहा था। बट देन सेकंड थॉट ऐसा आया कि अच्छा एवरी संडे तो आई प्रीच, but then how many souls I have won ना, और how many souls I have won for Christ, ये क्वेश्चन आया। और या फिर मुझे खुद को भी क्वेश्चन करना आया कि मैं प्रीच कर रही हूँ but what are the changes, मेरा खुद में क्या चेंजेस आया है ना, मेरा खुद में क्या, मेरा बिहेवियर्स में क्या चेंज आया है। So that was the second question that came to my mind ना। हम लोग एवरी संडे आके हम लोग चर्च में यहाँ पे बैठे अपना टाइम देते हैं ना, कई लोग अपना ऑफिस का काम छोड़ के आ रहे हो, हमारा यहाँ पे ब्रदर्स लोग है और यहाँ पे हमारे माँ लोग है जो अपना काम छोड़ के एक संडे उनको रेस्ट करने के लिए मिलता है ना माँ लोग को, तो क्योंकि वो लोग भी मंडे टू सैटरडे बच्चे लोग का काम में भागा भागी उसमें उन लोग भी बिजी होता है, तो उनको लगता है संडे में तो थोड़ा आराम से थोड़ा देर सोएगा ना, लेकिन वो लोग अपना नींद उसको भी छोड़ के परमेश्वर के घर में आते हैं। But this time that we are, the time that we are giving to the Lord, ये वेस्ट जा रहा है कि ये हम लोग हमारे क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट जैसा ना हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। तो आप खुद को क्वेश्चन करो, मैं खुद को क्वेश्चन करूंगी ना, तो how many of us think that we are investing it for our spiritual life, or how many of us think that this is just going to be a waste? ये क्वेश्चन हम रखे आज यहाँ पे ये वचन लेके आए कि शुद्ध प्रेम, ये क्वेश्चन और टॉपिक अलग अलग है, हाँ, इट्स नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक, लेकिन ये क्वेश्चन लेके मैं आप सभी को मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा एक क्वेश्चन अपना दिमाग में रखे जाए ना, तो इसीलिए तो आज यहाँ पे हमारा टॉपिक है शुद्ध प्रेम कैसे बढ़ना चाहिए। वी टॉक अबाउट लव ना, हम लोग बात करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग
यहाँ पे मैं एक बार पढ़ के सुनाना चाहती हूँ. And this I pray that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment, that you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruit of righteousness, which are but Jesus Christ, to the glory and praise of God. ये परमेश्वर का वचन है. पॉल ने लिखा था फिलिपी चर्च के लिए. फिलिपी चर्च के लिए उसने क्यों लिखा? ये जो हम लोगों को पता है कि ये फिलिपींस का ये बुक पॉल ने तब लिखा था जब वो रोमन के जेल में था ना, while he was in prison. अगर हम होते तो जेल में होने से हम लोग इतना खुशी से नहीं लिखना था ना. But it is also known as ये एक बहुत खुश वाला है ना लेटर बोल के जाना जाता है. तो रोम में होते समय पॉल ने फिलिपी वालों के लिए ये लेटर लिखा, उसको उन चर्च के लिए धन्यवाद देने के लिए जो उसको मदद कर रहा था स्पिरिचुअली ना, और इनकरेज कर रहा था, और फाइनेंशियली भी. हम लोग अभी भी मिशनरी इवेंजलिस्ट लोगों को हम लोग अभी भी हम लोग उनको फाइनेंशियली भी मदद करते हैं, जैसे कि आप लोग मुझे मदद करते हो ना फाइनेंशियली. एवरी मंथ यू गाइस पे अस, पे मी ना, आप लोग मुझे सैलरी देते हो. उसी तरह उनके जमाने में भी फिलिपी चर्च लोग क्या करते थे, पॉल को फाइनेंशियली स्पिरिचुअली प्रेयर होने से भी, इनकरेज के द्वारा होने से भी पॉल को मदद करते थे. इसलिए उन लोगों के लिए पॉल ने लिखा ये लेटर. और सिर्फ ये एक लेटर धन्यवाद का लेटर नहीं था, नॉट जस्ट अ थैंक्सगिविंग लेटर, बट वो परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा था कि ये फिलिपी के चर्च वालों के लिए प्रार्थना करता कि ताकि वो लोग प्रेयर में और भी बढ़ता जाए. And when Paul talks about love, he is not talking about the blind love. He is not simply talking about जो हम लोग eros love बोल के हम लोग बात करते हैं ना एक दूसरे में, जो human love होता है उसके बारे में बात नहीं कर रहा था. But he was talking about spiritual love, a love that grows mature, unending, abounding love बोलते हैं हम लोग. abounding बोलते से तो जो बढ़ता जाता है ना, जो बढ़ता जाता है, जो खत्म नहीं होता है. तो Paul was talking about this love. यहाँ पे हम लोग वर्स बाय वर्स पढ़ते जाएंगे तो हम लोग वर्स 9 में देखने से पॉल किस प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पे पॉल बात कर रहा है नॉलेज के बारे में. He was talking about love that grows in knowledge. प्रेम जो बुद्धि में बढ़ता है ना, बुद्धि में बढ़ता है. वो हम लोग सोचते होंगे हम लोग सब प्रेम करते हैं ना, हम लोग सब हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, हम लोग दोस्त एक दूसरे से प्रेम करते हैं. बट हम लोग कैसे प्रेम करते हैं? What kind of love? हम लोग एक दूसरे पे कुछ मोटिव्स रख के प्रेम करते हैं ना. क्या पता यहाँ पे हमारे चर्च वाले ऐसा नहीं होंगे, I believe, क्योंकि we are all believers and I believe that we don't have this kind of motives. But they are outside of the church. या फिर कितने believers भी हो सकते हैं जो अभी भी ऐसे प्रेम करते होंगे, जो हस्बैंड को, क्योंकि हस्बैंड every month ना सैलरी हाथ में लगता है, तो अगर ये हस्बैंड को मैं अगर प्रेम नहीं दिखाने से तो I will not, मेरा कुछ सोर्स इनकम नहीं है. और मे बी वाइफ हस्बैंड इज थिंकिंग कि अगर मैं इसको ये प्रेम नहीं दिखाऊंगा तो मेरे बच्चा को कौन संभालेगा, मेरा घर को कौन संभालेगा ना, मे बी विद दैट मोटिव्स. या फिर बच्चे लोग अपने माँ के सामने ओबीडियंस, अपने ना पिता के सामने ओबीडियंस होके प्रेम करते हैं, बाहर में क्या कर रहा है पता नहीं है ना. डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिव्स है, क्योंकि हम सब वी आर ऑल फॉलन ह्यूमन बीइंग. इसीलिए यहाँ पे पॉल सिखा रहा है कि वी नीड टू हैव द नॉलेज. जब ये पॉल ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, he is not simply talking about the worldly knowledge, but he is talking about the knowledge that comes from God, जो परमेश्वर से आता है. तो यहाँ पे क्यों पॉल क्यों इतना ज्ञान में फोकस कर रहा है? Why Paul is focusing on knowledge? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखने से मिलेगा कि जब ये परमेश्वर का ज्ञान हमारे में होगा तब क्या होगा, ये हमें भटकने से बचाएगा ना, हम लोग भटकने से बच जाएगा. If we have the knowledge of Christ in us, अगर परमेश्वर का नॉलेज अगर हम में होगा तो हम रास्ते नहीं भटकेंगे, हम नहीं भटकेंगे. दूसरा, पॉल ने क्यों ज्ञान के बारे में बात किया? क्योंकि सत्य प्रेम को गलती से बचाएगा. अगर हमारे अंदर में परमेश्वर का ज्ञान होगा तो क्या होगा, हमारा जो सत्य प्रेम है, जो सच्चा प्यार है, वो उसको गलत रास्ते पे जाने से बचाएगा. और हमें क्या करेगा, परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का वचन यही है हमारा ज्ञान ना, यही से आएगा हमारा ज्ञान. तो ये परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का ज्ञान क्या करेगा, ये हमें दूसरों को कैसे प्रेम करना है. How are we to love our neighbors? How are we to love our friends?
जो नीडी है उसको कैसे प्रेम करना है, उससे बचाएगा। बहुत बार हम लोग वर्स पढ़ते, बाइबल का वर्सेस पढ़ते, बाइबल ने क्या बोला, जो तुम्हारा राइट हैंड काम करता है उसे लेफ्ट हैंड को जानने के लिए भी मत दो ना। तो वो क्या है हम सभी को भी नहीं पता है। तो इट आल्सो अप्लाइज इन दैट ना। हम लोग किसी को प्रेम करते तो डोंट ऐसा प्रेम मत करो ताकि आपको भी वो वापस मिल सके, नॉट विद दैट मोटिव्स ना, लेकिन इसीलिए करो क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिखाया है प्रेम करने के लिए, बिकॉज आवर गॉड इज गॉड ऑफ लव ना। हमारा परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, तो हमें भी उसी रास्ते में चलना है। फॉर एग्जांपल हम लोग किसी को प्रेम करते बट वी हैव द रॉन्ग मोटिव्स, हमारे में मोटिव्स कुछ छुपा के रखते हैं, या फिर हम अगर परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर में नहीं होगा तो कुछ ना कुछ गलत हो सकता है ना। सिर्फ हमारे पास वर्ल्ड नॉलेज है, परमेश्वर का ज्ञान है, तो क्या पता हम सोचेंगे कि हम उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारा रास्ता भटक सकता है, हम गलत रास्ते पे चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक डॉक्टर को देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मेरे पास एक पेशेंट आया तो आई हैव द डीप कंपैशन ना, मेरे लिए उस पेशेंट के लिए कंपैशन है, मैं उस पेशेंट को बहुत मदद करना चाहती हूँ, लेकिन उसका बीमार का क्या है, फॉर एग्जांपल ही इज नॉट, वो मेरा डिपार्टमेंट से नहीं है, मेरा बीमार का जो मैंने पढ़ा है, मैं फॉर एग्जांपल मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो कोई दूसरा मेडिसिन या फिर हेल्थ का या फिर कैंसर का पेशेंट मेरे पास आएगा, तो मैं उसके लिए बहुत प्रेम है, मेरे पास है कंपैशन है, आई हैव द कंपैशन, लेकिन उसका दवाई क्या देना है मुझे नहीं पता ना, तो मैं उसके लिए मुझे प्रेम है, लेकिन अगर मैं गलत दवाई दूंगी तो वो जो प्रेम है लेकिन वो गलत हो जाएगा ना, जो उसका बीमारी वो और भी खराब हो सकता है। तो उसी तरह जब हम किसी को प्रेम करते हैं, अगर परमेश्वर का नॉलेज हमें नहीं होगा तो वही प्रेम हमारे लिए पॉइजन भी हो सकता है ना। द सेम लव अगर परमेश्वर का नहीं होगा तो वही मेडिसिन उसके लिए पॉइजन भी बन सकता है। इसलिए पॉल ने कहा है, क्या पता उसको फिलिपी लोगों के साथ वो बैठा था, वो उठता था, उनके साथ रहता था, तो उसने देखा होगा कि फिलिपी लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन मे बी somewhere somehow he was not satisfied with the love they are showing with each other ना। तो इसीलिए पॉल चाहता है कि वो परमेश्वर के नॉलेज में, परमेश्वर के ज्ञान में भी बढ़े। यहाँ पे हम लोग दूसरा में देखते थे, when we look into verses 9 and 10 हम लोग देखते थे क्या बोला यहाँ पे, discernment ना, प्रेम समझ और परख में बढ़ना चाहिए। Our love should grow in discernment। ये discernment क्या है, ये समझ क्या है, हम लोग यहाँ पे हम लोग स्पिरिचुअली देखने से ये discernment एक spiritual insight बोल के जाना जाता है, जो आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ या फिर आत्मिक बुद्धि बोलने से होगा हिंदी में शायद। तो ये आत्मिक बुद्धि हमें होना चाहिए, आत्मिक समझ होना चाहिए हमें, क्या सही है क्या गलत है उसका समझ होना चाहिए। हम लोग, मेरा हस्बैंड को डायबिटीज है तो मैं उसको मीठा देते रहूंगी, उसको खाने का मन है ना, उसको खाने का मन है तो मैं उसको मीठा खिलाते रहूंगी, तो उसके लिए वो पॉइजन बन जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए मुझे उसका समझ होना चाहिए, उसको परखने का मुझे समझ होना चाहिए। इसलिए पॉल ने प्रार्थना किया फिलिपी वालों के लिए कि ताकि वो भी सिर्फ नॉलेज में नहीं लेकिन डिसर्नमेंट में भी वो बढ़े, उनका प्रेम डिसर्नमेंट में भी बढ़े, ताकि वो सच, आधा सच क्या है उसी पे खुश ना हो, लेकिन पूरा सच क्या है उसको जान सके। सिर्फ नॉट व्हाट इज गुड बट व्हाट इज बेस्ट, उसको समझने की परख हो। हम लोग एक सोना बनाने वाला ना, सोनार बोलते हैं, ज्वेलरी वाले के पास आप सोना का चेन बनाने जाओ तो वो उसको देखेगा, उसको तोलेगा, और या फिर डायमंड वालों को जाके आप अपना एक डायमंड का स्टोन दो तो वो ऐसे नहीं लेगा ना, वो उसको परखेगा, वो टेस्ट करेगा, उसको जलाएगा, उसको जो भी करेगा उसका काम वो करेगा, और he will take what is best, है कि नहीं। वो ऐसे अच्छा ये अच्छा है तो ये रखेगा, नो, he will see which one is the best diamond, और कौन सा प्योर गोल्ड है उसको देखेगा, ताकि उसमें उसको भी लाभ होगा, है कि नहीं। और हम भी वही चाहते हैं, कोई मुझे गिफ्ट आगे देगा और हर ब्रांड का गिफ्ट रखेगा और मुझे चूज करने के लिए बोलेगा, तो मैं देख के जाऊंगी एंड आई विल चूज व्हिच वन इज द बेस्ट ब्रांड, है कि नहीं, कौन सा सबसे अच्छा ब्रांड है। हम लोग तो यहाँ पे हम लोग लड़कियां तो सेकंड हैंड में पूरा फिदा है, हम लोग ना, सेकंड हैंड, वी आर फॉन्ड ऑफ सेकंड हैंड।
एवरी सैटरडे हम लोग 30-40 रुपीज का भी खरीदने से हम लोग वो 2 दिन आने से इतना खुश होता है। लेकिन if we get a chance, हम लोग यहाँ पे सेकंड हैंड का रखा है, यहाँ पे खादी का कपड़ा रखा हुआ है, यहाँ पे ब्रांड्स का, यहाँ पे डिजाइनर का रखा है। I think we would all go for the designer ना, हम लोग डिजाइनर वाला ब्रांड में जाएगा। इसी के लिए प्रेम, जो प्रेम है परमेश्वर से प्रेम, हमें अच्छे और बुरा का वो उसका परख होने के लिए भी, उसका समझ होने के लिए भी हमें डिसर्नमेंट चाहिए। उसके लिए भी हमें डिसर्नमेंट चाहिए ना। हम लोगों का, मेरा एक कलीग था, उसने एक बार पेपर, वो टीचर करते समय वो पेपर चेक कर रही थी, तो एक बच्चा था थोड़ा, he was very weak in स्टडीज, तो वो पेपर चेक कर रहा था, तो पूरा रॉन्ग पे रॉन्ग आते जा रहा था, और उसने उसके आगे वाले के साथ कॉपी किया था। तो वो मैंने से चेक करके बोला था, चीटिंग करने के लिए भी ना बुद्धि होना चाहिए, बोला था वो, बिकॉज चीटिंग तो किया था लेकिन पूरा गलती चीटिंग किया था ना। सो दैट हमें वो डिसर्नमेंट में होना चाहिए, थोड़ा चालू भी होना चाहिए। सो एवरीथिंग हमें अच्छा गलत हम सभी के लिए भी वो समझ और वो परखने के लिए भी हमें बुद्धि होना चाहिए। वी नीड टू हैव द डिसर्नमेंट। और ये डिसर्नमेंट जो हम बोले वर्ल्डली, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्डली डिसर्नमेंट जो गलत काम के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, जस्ट मैं आप लोगों को थोड़ा लाइवली बनाने के लिए बोल रही हूँ। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल लव, जो प्रेम। हम लोग कई बार हम लोग प्रेम बोल के हम लोग ऐसे अच्छा है बुरा है हम लोग कर देते ना। बट पॉल इज टॉकिंग अबाउट द लव दैट ऑनर्स गॉड, जो परमेश्वर को महिमा देता है। ही इज टॉकिंग अबाउट दैट। हम लोग थर्ड में यहाँ पे देखने से हम लोगों को दिखेगा, प्रेम पवित्र और सच्चे दिल का होना चाहिए ना। लव मस्ट बी प्योर एंड सिंसियर, पवित्र होना चाहिए, वो सिंसियर होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग सिंसियर बोलने से हम लोग सिंसियर इंग्लिश में हम लोग ऐसे नॉलेज एजुकेशन का हिसाब से, वर्ल्ड का हिसाब से देखने से तो सिंसियर हम लोगों को पता है। लेकिन हम लोग जब ये मैंने कमेंट्री में देखा, तो कमेंट्री का देखने से उसमें लिखा है सिंसियर का मतलब है जज बाय सनलाइट ना, जो सनलाइट से ऑलरेडी जज कर चुका है। तो ये क्यों है मैं बताऊंगी। पॉल के जमाने में डिसऑनेस्टी बहुत था। पॉल के जमाने में वो डिसऑनेस्ट पॉटर्स ना, जो डिक्ची बनाते हैं, मतलब वैसे लोग बनाते हैं ना, पॉट बनाते हैं, तो वो लोग बहुत थे। तो वो पॉटर्स लोग क्या करते थे, जब वो पॉट टूट जाता था तो या खराब हो जाता था, तो वो क्या करते थे, वैक्स का वो मोमबत्ती से लेके उसको ढक देता था, उसको ढक कर उसको बेच देता था। दैट मींस डिसऑनेस्टी ना, वो डिसऑनेस्ट वर्क करता था। लेकिन वो लोग क्या करते थे, उस पॉट को जाके जो जहां से सूरज आ रहा है वहां पे जाके रखता था। तो जब वो सूरज आता था, वो सूरज का लाइट से वो पॉट जहां पे वो मोम से जो कैंडल से वो ढका हुआ है उसको रिफ्लेक्ट करता था। तभी पता चलता था कि ये पॉट ऑलरेडी टूटा है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिसऑनेस्ट पॉटर्स बोला है ना, जज्ड बाय द सनलाइट। तो पॉल यहाँ पे हमें ये क्यों सिंसियर और ये एग्जांपल यहाँ पे क्यों दे रही हूँ, ताकि पॉल चाहता है कि हम भी जब सनलाइट में परमेश्वर हमारा प्रेम को परखेगा, जब परमेश्वर हमारा प्रेम, जो हम उससे प्रेम करते हैं या फिर हम किसी से प्रेम करते हैं, जब परमेश्वर हमारे प्रेम को सनलाइट से टेस्ट करेगा तो हम उस टेस्ट पे पास हो जाए। वो चाहता है कि हम फेल ना हो। He wants कि हम वो डिसऑनेस्ट पॉटर्स की तरह वो सनलाइट जब हमें टेस्ट करेगा हम उस पे फेल हो जाए। पॉल नहीं चाहता कि हम में से कोई भी फेल हो, या फिर हम खुद भी, पॉल चाहता है क्या नहीं चाहता है वो उस पे वो उसने हमारे लिए लिख दिया। बट नाउ क्वेश्चन आवरसेल्फ, हम खुद को क्वेश्चन करो, हम क्या चाहते हैं, या फिर हम किसी को जो प्रेम कर रहे हैं वो क्या है। आप खुद को क्वेश्चन करो कि जब जो मैं प्रेम कर रहा हूँ वो जब परमेश्वर आके उसको टेस्ट करेगा तो वो क्या होगा। Will I pass the test when God tests my love for someone ना, when जब परमेश्वर हमें टेस्ट करेगा मैं पास होंगी कि फेल होंगी। That is the question that we need to ask ourselves। हम कैसा प्रेम दे रहे। That's why Paul said it has to be sincere। It has to be sincere and pure। यहाँ पे मैं लास्ट पॉइंट में बोलना चाह रही हूँ कि वो है वर्स 11 में हम लोग देखने से मिलेगा, लव मस्ट बियर राइचियस फ्रूट। प्रेम फलदायी होना चाहिए, राइचियस फ्रूट। ये राइचियस फ्रूट कहाँ से आएगा, सिर्फ प्रेम के द्वारा आएगा, है कि नहीं। हम लोग
जब किसी को प्रेम करते हैं, परमेश्वर का वचन हमेशा हमें बोलता है, नॉट ओनली इन दिस वर्स, हम देखते जाओ तो परमेश्वर जब भी ही टॉक अबाउट लव, ही ऑलवेज टॉक अबाउट, जब भी वो हमारे बारे में बात करते हैं, ही ऑलवेज से टू बी फ्रूटफुल। वो चाहता है कि वो सिर्फ हम में ना बसे ना, ही डज नॉट कि वो सिर्फ हम चख के हम बैठ जाए, लेकिन वो चाहता है कि वो हम किसी पे भी, हम लोग दूसरे पर भी बांट सके, नॉट जस्ट टू कीप इन विद इन आवरसेल्फ। और ये राइचियस फ्रूट, ये फल कैसे करके हम उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे करके हम वो फल ले सकते हैं? सिर्फ परमेश्वर की मदद के द्वारा। हमने एक एप्पल का ट्री लगाया है, तो वो एप्पल का ट्री खुद ब खुद वो जोर डाल के वो यहाँ वहां हिल के वो खुद का जोर जबरदस्ती से वो सेब नहीं निकालेगा ना, वो खुद ब खुद उसमें एप्पल ट्री वो जोर जबरदस्ती से नहीं निकालेगा, या फिर हमारे जोर जबरदस्ती से नहीं होगा। जब तक वो पेड़ का जड़ अच्छा से नहीं पकड़ेगा, वो अपना जड़ मिट्टी में अच्छा से नहीं पकड़ेगा, जब तक वो हेल्दी नहीं होगा, जब तक वो मैच्योर नहीं होगा, उसका एप्पल वो नहीं निकलेगा, वो अपना समय में निकलेगा, वो जड़ पकड़ने के बाद। तो उसी तरह हमारा जड़ कौन है? हमारा जड़ सिर्फ परमेश्वर ना, गॉड, जीसस क्राइस्ट इज आवर ओनली रूट, आवर सोर्स। जब तक हम जीसस क्राइस्ट में हमारा रूट नहीं पकड़ेंगे, हम किसी और को कैसे करके हम सच्चा प्रेम, हम कैसे करके हम फ्रूटफुल होंगे? इसलिए हमें फ्रूटफुल होने के लिए, in order to bear the righteous fruit, we need to hold the root. परमेश्वर के साथ में अपना रूट पकड़ना पड़ेगा। जब एक रिवर, हम लोग नदी में जाओ, वो नदी जो फास्ट आता है ना, जो जोर से पूरा फुल करंट से आता है, वो मेन सोर्स से आने वाला नदी की फुल सोर्स से, फुल करंट से आता है। उसी तरह हमारा प्रेम भी तभी शक्तिशाली होगा, लेट्स से ना पावरफुल, हमारा लव भी तभी पावरफुल होगा, तभी नॉलेज से भरा होगा, तभी डिसर्नमेंट से भरा होगा, तभी सिंसियर होगा, तभी प्योर होगा, जब हम अपना सोर्स परमेश्वर को बनाएंगे। परमेश्वर हमारा सोर्स होने से हमारा प्रेम, जो पॉल यहाँ पे चाहता है, ये फिलिपिन के लोगों के लिए लिखा है, लेकिन दिस इज द रोड मैप हमारे लिए भी है, रोड मैप फॉर लव। फिलिपिन लोगों के लिए लेटर लिखा था, लेकिन ये हमारे लिए भी है ना। यहाँ पे उसने दिखाया है मैप हमें कि ये प्रेम कैसा बढ़ना चाहिए। जब तक हम अपना ज्ञान परमेश्वर के वचन में नहीं डालेंगे, जब तक हम ये डिसर्नमेंट, जो समझ परमेश्वर से नहीं लेंगे, जब तक हमारा नॉलेज परमेश्वर में नहीं बढ़ेगा, हमारा प्रेम सिंसियर नहीं होगा, सच्चा नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे पॉल ने लिखा है, हमारा प्रेम हमेशा शुद्धता में बढ़ना चाहिए, शुद्ध में, गंदगी में नहीं। तो यहाँ पे आज जो पॉल ने इनकरेज किया है हमें, मैं आप सभी को, हम सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ कि when we love or when we give someone, let us not expect anything in return, or let us not have any motives behind. वो कुछ भी motives मत रखो, लेकिन हमें बढ़ना चाहिए परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने कमांड किया है तो हमें प्रेम करो, प्रेम करो। तो इसलिए हमें ये प्रेम जो है, मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब प्रेम करते हैं। आई बिलीव कि हम कोई भी अच्छा या बुरा मोटिव्स रख के नहीं करते, लेकिन अगर हम लोग कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन खुद को करते समय अगर आपके मन में डाउट आ रखा है, तो लेट अस क्लियर द डाउट, और हम दोबारा उस प्रेम को और भी परख के, उसको समझ के परमेश्वर के ज्ञान द्वारा हम दूसरों को प्रेम करेंगे। इस वचन द्वारा हम सभी को एनकरेज करती हूँ।